मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने कौमी परचम लहराया है। ये कौमी परचम हमारी उमंगों का तर्जुमा और इस वक्त SSP शहजाद सलारिया जो कि आज के परेड कमांडर हैं, दावत दे चुके हैं बाज़ाबिता मेहमान खुसूसी को परेड का मुआयना करने की। SSP बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। कंटिजेंट यहाँ मौजूद है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए आज का दिन गैर मामूली फख्र और इम्तियाज का हामिल है कि आज यौम आज़ादी के मौके पर जो मुल्क की मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेज के लिए एजाज़ात का ऐलान किया गया, उनमें सब और आज CRPF में लगभग उसके बाद राजगंज में है SSP का दस्ता, सशस्त्र सीमा बल का दस्ता। बड़ी ही शान शौकत से और बड़े इकराम से मनाया जा रहा है। मखसूस जीप में सवार, मखसूस इंस्पेक्शन जीप में सवार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला अब की क़यादत में और SSP के बाद सशस्त्र सीमा बल के बाद ये है ITBP का इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का कंटिजेंट एसिस्टेंट कमांडेंट अजय सिंह की क़यादत में। उसके बाद है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का कंटिजेंट DYSP प्रोबेशनर मानिक शर्मा की क़यादत में, और उसके बाद IRP का दस्ता है DYSP प्रोबेशनर अरसलान हमार की क़यादत में। उसके बाद पुलिस का विमेंस कंटिजेंट DYSP प्रोबेशनर फिजा शाह की क़यादत में, और विमेंस पुलिस के बाद ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंटिजेंट, ज़राई पुलिस का कंटिजेंट DYSP प्रोबेशनर। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला सराबी मंच के करीब आ रहे हैं और सराबी मंच के सामने आके रुकी है ये मखसूस जीप, इंस्पेक्शन जीप, और जीप से उतर के जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने रुक किया है सलामी मंच का, और जीप अब पीछे बढ़ गई है सलामी मंच से हट चुकी है, और एक मखसूस इशारे से उनसे इजाजत तलब की है वापस अपनी पोजीशन का रुख करने की, और वो साबित कदमी से बढ़ रहे हैं अपनी पोजीशन की तरफ। एक बार वो अपनी पोजीशन मार्च पास करता हुआ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस DYSP मानिक शर्मा इसकी क़यादत कर रहे हैं। अंदरूनी सलामती पर मामूल रखता है इंडिया रिजर्व पुलिस का। साथ ही साथ जिनका साथ दे रहे हैं सुहेल कायूम, और साथ ही साथ ट्रेन की तो हमारे NCC कैडेट्स कैसे पीछे रह सकते हैं। मंच से आगे बढ़ता हुआ CRPF का दस्ता, और CRPF के बाद ये है SSP सशस्त्र सीमा बल का दस्ता। शामिल है फोर्स। अभी सलामी पेश करने के बाद SSP का दस्ता मंच से आगे बढ़ता हुआ SSP के बाद ये है ITBP का दस्ता। और झंडा हाथ में लिए उनका साथ दे रही है गीता कुमारी भाभा, NCC जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स। कतार में जिसको फॉलोड बाय है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निशात। द नेक्स्ट इन लाइन है बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर, जिसकी क़यादत कर रहे हैं साकिब राम। बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ और उस पूरे माहौल को मुअत्तल कर रहे हैं अपनी
अपनी कलाबाजियाँ पेश करते हैं तो लोग बहुत महसूस होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि तमाशे हमने उनका दिल लुभाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में थोड़ी देर साकिन। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पाइप बैंड कलाबाज पब्लिक स्कूल वेबिनार हर साल ऐसे मौकों पे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो बैंड हो, चाहे वो मार्च पास्ट हो या कल्चर। गर्ल्स बैंड बहुत अच्छे अंदाज में साकिन रहते बैंड की तरंगों के साथ से हल्की मूवमेंट हल्का सा रक्स देखने को मिलता है छोटी बच्चियों के द्वारा। और जो पहली लाइन होती है वो जो सेरेमोनियल छड़ियाँ होती हैं उनके साथ एक बार बैंड की तरंगे शुरू होती है आगे बढ़ रही है। क्या पब्लिक स्कूल वेबिनार स्कूल बैंड की में आपकी बैंड स्कूल बैंड म्यूजिकल में आपकी बैंड तो जिसको बैंड स्कूल का बैंड यौम आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन मुल्क भर में खुशियों का दिन है। आज हम आज़ादी का वो मौका मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिसके लिए सदियों में कुर्बानियां दी, लेकिन आज जहां एक तरफ से मुल्क भर में आज़ादी को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहां हमें इस बात का भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, कई सारे घरों में आज मातम होगा। कल किश्तवाड़ में बादल फटने पे जो अफसोसनाक सामया पेश आया, उसमें अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग कोई 60 के आसपास लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं और कई सारे लापता हैं जिनकी अभी पूरी तादाद हमारे सामने है नहीं। मैं अपने तरफ से उन तमाम घरों को जिनके आज प्यारे लोग उनके बीच में से छीने गए, उन्हें ताज़ियत का इजहार करता हूं। उसके साथ साथ वो लोग जो जख्मी हुए उनके लिए दुआ करता हूं कि वो जल्द से जल्द
पूरी तरह से सेहतियाब हों। मैं अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से उन तमाम घरों को और किश्तवाड़ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत होगी उसमें कोई कमी जो है वो पेशरफ नहीं होगी। आगे आने वाले दिनों में हमें तय करना होगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों, कहीं लापरवाही तो नहीं हुई, क्योंकि मौसम के बारे में हमें पहले से ही खबर थी। तो क्या हम हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से और इक़दाम उठा सकते थे या और कदम ले सकते थे जिससे कि ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी। आने वाले दिनों में भी इस पे शायद हमें जवाबदेह अपने आप को बनाना होगा। मेरे लिए आज की ये तकरीर अपने आप में बहुत मायने रखती है। 6 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदे को यहां से तकरीर करते हुए सुना है। मुझे खुद 11 साल हो गए जबकि मैंने यहाँ इससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ इस स्टेज से जो है खिताब किया। इन 10-11 सालों में बहुत कुछ बदला। जहाँ पिछली बार जब मैं यहाँ खड़ा था तो जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आला था। इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी, हमारा एक खसूसी दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन था। आज वो उनमें से कुछ भी रहा नहीं। यहाँ तक कि जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। जमहूरियत दोबारा हासिल करने में भी हमें बहुत इंतजार करना पड़ा। इतना इंतजार क्यों कराया गया उसका भी अभी तक हमें सही मायने में जवाब मिला नहीं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में लोगों की अपनी हुकूमत है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के उस हुकूमत को कायम करने में अपना रोल अदा किया। सच माने तो मैं खुद अपने आप इस सोच में लगा रहा कि ये 15 अगस्त की तकरीर मेरी कैसी होगी, मैं किस अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, क्या माहौल होगा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक चीज तो मैं जानता था कि शायद वो रूटीन तकरीर, वो नॉर्मल तकरीर, उसकी गुंजाइश कम ही नजर आ रही थी। हुकूमत की दी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई जरूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं और लोगों को कोई आने वाले दिनों में कोई बदलाव चाहिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो है वो बार बार मुझे बताते रहे कि अब इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतजार करिए, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत यह है कि ज्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतजार किया और इंतजार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तब भी मुझे कहा गया था कि कागज तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतजार करिए, हो गया। हमने इंतजार किया, हुआ नहीं।
जहां मैं बार बार रोशनी की किरण की बात करता था, सच्चाई ये है कि उस रोशनी की किरण में थोड़ी सी अब कमी नजर आनी शुरू हो गई है। मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अभी भी बेबस नहीं हूं, मैं अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो है वही है और कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि मेरी जितनी उम्मीद आज से कुछ दिन पहले थी, शायद उतनी उम्मीद आज है नहीं, लेकिन उस बात पर भी मैं आता रहूंगा। जैसे मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा, इन 11 सालों में जब से मैं यहां एक बार पहले खड़ा था और आज खड़ा हूं, बहुत कुछ बदला, बहुत तब्दीलियां आई और उन तब्दीलियों के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ पूरी तरह से मिलाना है, जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ बराबरी का दर्जा देना है, जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के साथ कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को हमने बेहतर बनाना है। आज मैं पूछता हूं, क्या वो बराबरी आई? क्या हम वाकई बाकी मुल्क के साथ बराबर के हिस्से हैं? क्या जो बाकी रियासतों का दर्जा है, क्या वो दर्जा हमारा है? क्या वाकई हम बेहतर हुए? क्या बेहतरी आई? अगर वाकई इन सवालों का जवाब हाँ है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब ना है तो मुझे बताएं ना, क्या कसूर था हमारा, क्या किया हमने कि हम आज इन हालात में अपने आप को पाते हैं। मैंने जब बेहतरी की बात की तो शायद पूरी दुनिया में मैं एक लौता इंसान हूं जो ये सही मायने में तय कर सकता है कि कितना फर्क आया है। जैसे मैंने आपसे कहा, इससे पहले जब मैंने यहाँ इस स्टेज से आप सबों को खिताब किया, मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आला था। 6 साल मैं रियासत का वजीर आला बना रहा। आज मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वजीर आला हूं। मैं जानता हूं कितना फर्क है एक रियासत और एक यूनियन टेरिटरी में। मैं तो ये कहता हूं कि यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टरशिप मैं किसी पे ना सोचूं, मैं चाहता हूं कि किसी को भी ये हासिल ना हो कि वो यूटी में असेंबली का जो है वजीर आला बने, क्योंकि इसमें परेशानियां और तकलीफों के अलावा बहुत कम नजर आता है। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे ये जो है ये सिस्टम गवर्नेंस का, ये जो तरीकेकार अपनाया गया है गवर्नेंस का, ये कामयाबी के लिए नहीं है, ये नाकामयाबी के लिए है। इट इज अ सिस्टम दैट कागज पे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में असलियत में इसको जो है इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। मैं जानता था ये मुश्किल होगा। मेरी तकरीर के बाद कुछ लोग शायद कहेंगे फिर आप आए क्यों? मेरी आंखें बंद नहीं थी। मुझे मालूम था कि ये हुकूमत जो है ये यूटी में बननी है। मुझे मालूम था कि ये इलेक्शन यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन होंगे। मुझे पता था कि कुछ अरसे के लिए मुझे जम्मू कश्मीर का वजीर आला यूनियन टेरिटरी के हिसाब से रखना होगा बनिस्बत के रियासत के साथ का झंडा लहराते हुए, और अपने स्कूल का झंडा भी उनके हाथ में है। मेरे वतन के लोगों दाखिल होगी और यहाँ मौजूद बड़े मेहमानों से गुजारिश है कि वो कौमी तराने की तालीम में राष्ट्र नाम के काम होता है और आगे की आवाज अशफाक लोन को। शुक्रिया। बता दें कि आज की इस तकरीब का आपके जहाज आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टेक्निकल टीम में शामिल थे मुश्ताक अहमद डार, इंद्रपाल सिंह, इरशाद अहमद नाइको।
तकरीब का बाज़ाबिता